अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी रात को करीब 10:30-11 बजे हमने सुना कि मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब है, बाकी मम्मी तो ये और मुस्कान जैसी उनकी वीडियो कॉल देखा था, उनकी तबीयत ख़राब है तो तब से बहुत रो रही थी लोग। मैंने रात ही को मतलब फ़्लाइट का टिकट किया सुबह 8:30 बजे की, 5:30 बजे की मिल रही थी मगर वो किया नहीं, 8:30 बजे की किया करके इन लोगों को अब छोड़ने का था। तो अब नेहा की तबीयत भी ऐसी अचानक ख़राब होने लगी थी क्योंकि उनको सफोकेशन का प्रॉब्लम है। तो फिर अभी तो थोड़ा ठीक है और इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करें कि आराम से पहुँचे। देखें इधर क्या जी नेहा साहब, ओ नेहा जी बोलिए क्या कर रहे हैं आप? पैकिंग कर रही हूँ। तो भाभी हम लोग इतने दिन से रोज 7 सहरी कर रहे हैं और हम लोग के अल्हम्दुलिल्लाह 6 रोजे हमने कंप्लीट कर लिए। आज 7वें की सहरी हम करते हैं तो 7वें सहरी तो हम साथ ही करेंगे, मगर कल से हम सहरी जो है वो एक साथ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बस ये कि मैं जल्दी से जाऊं, मम्मी को देखूं और फिर घर वापस आ जाऊं। हाँ, और मम्मी ठीक हो जाए, बस इतना ही है। और आज देखो घर का माहौल कैसा सूना सूना सा लग रहा है ना, बिल्कुल अलग सा लग रहा है क्योंकि रोज हम लोग जागते ही हैं और मैं सीधा सुबह ही सोती हूँ, बट आज तो सुबह सो नहीं पाऊंगी क्योंकि फ्लाइट है तो नहीं सो सकती। अभी रात को जगह जगह पूरा घर जाने के बाद ही जो है वो मैं सो पाऊंगी। तो इसलिए भी देखती हूँ कि रोज़ा मैं रखूँ या ना रखूँ, थोड़ा सा ये मेरा को एक ही रह रहा है क्योंकि मुझे ना फ्लाइट में ट्रैवलिंग के टाइम पर मुझे वो मिंट हमेशा चाहिए होता है क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा सफोकेशन होती है कि मैं विदाउट मिंट ट्रैवल नहीं कर पाती। तो ये मेरी प्रॉब्लम है। तो अभी ये तो मुझे मना कर रहे, सभी मना कर रहे हैं कि रोज़ा मत रखो, बट मैं अभी सहरी करूँगी, नियत भी करूँगी और देखूँगी कि मैं उसको कंटिन्यू कर पाती हूँ कि नहीं। अगर मुझे लगेगा कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है या मुझे ज़रूरत है तो फिर जैसा होगा मैं वैसा करूँगी, बट अभी तो है कि मैं सहरी सबके साथ करूँगी, बट शाम की इफ्तार मेरी घर पे होगी दिल्ली में। तो बस यही चल रहा है। अभी रोज़ेदारों को एक बार उठा दूँगी यहाँ पे, सबको जो जो रखना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत ही सूना सूना सा लग रहा है। तो अभी देखती हूँ, जाती हूँ सबके पास अब उठाने के लिए क्योंकि टाइम तो हो ही गया है। अरे मैंने बोला आज पार करके उठाऊंगी, इसीलिए मैं तो जागी हुई थी। अच्छा, मुझे लगा आप बोलती है ना कि अम्मी जी आप मेरे को नहीं उठाती हो, आप मुझे नहीं उठाती हो, तो मैं सोती नहीं हूँ तो उठाइए। हाँ मैं वही तो कह रही, आप तो मेरे साथ बैठी रहती है। मुझे लगा आज जब शायद लेटी हो तो मैं जाके आपको भी वैसे गाना गा के उठाऊंगी। रोजे खड़ी थी, आप जैसे आओगे ना मैं गेट पे छुप जाऊंगी। ओहो पर मेरा उठने में लेट हो गया। और रोजेदार आज मैं तुम लोग को एक आखिरी बार इस टाइम के लिए उठा रही हूँ, फिर तो मैं दिल्ली से वापस आकर के उठाऊंगी क्योंकि 2:30 मतलब ऑलमोस्ट 2:30 से ज्यादा का टाइम हो गया निकलना। वही रोजेदारो उठ जाओ, अल्लाह के नेक बंदो उठ जाओ। चलो भाई चलती हूँ मैं अंदर। मैं हूँ मुनिया तो उधर सो गई है और हजरत रोजा सहरी करेंगे थोड़ी देर में, वक्त है सहरी। हाँ वही तो, अरे फिर टाइम भी तो हो जाता है ना। और इधर अलान सो रहा है, इधर मियाँ सो गई है, अब इसको भी उठा दूंगी मैं। हाँ सबका थोड़ा सा मूड सही नहीं है इसलिए सब अपने अपने उसमें घुसे हुए हुजरे में। इधर मेरा सब रेडी हो गया। चल भाई इस फोन को ले जाके क्या करूँगी, वीवो फोन। हाँ क्या करूँगी ले जाके, एक ही फोन काफी है। हाँ ये हम लोगों की सहरी चल रही है अभी। बोधी बैठो, आ जाओ। अरे चाचिया नहीं उठी, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, रेडी होके बैठी हुई इधर और अभी हम लोग अपनी सहरी कर रहे हैं बस। तो आज हम लोग के यहाँ पे 7 सहरी है मेरी और मुनिया की एक साथ। अब आके शायद मैं अकेली करूँगी, मुनिया के साथ तो इस मंथ और सहरी नहीं कर पाऊँगी। तो बस यही सब चल रहा है। यहाँ पे भाभी में हम लोग सारे बैठे हुए हैं। तो चलो ठीक है, सहरी हो रही है यहाँ पे और इफ्तार होगी दिल्ली में। है सिनेमा पार्कर नहीं ये बात मगर पिल साहब ने कहा था
अब्बा जी की बहुत सारी बातें जो अभी सच हो रही है भाई, मैं सच होते हुए देख रही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो आज ये बात मैं बता देती हूँ। रुको गेजी, मैं इन लोग से भी अपनी ऑडियंस के साथ ये वाली बात शेयर कर दूं, ताकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो जब मेरी शादी इनके साथ हो रही थी, तो जैसे कि दिल्ली और कोलकाता का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरी नानी को पहले मेरी नानी ने बोला कि अरे इतनी दूर शादी हो रही है। इस टाइम पर ना अब्बा जी ने बोला था कि बिल्कुल भी चिंता मत करना, मतलब हर महीने में वो ट्रैवल करेगी, और मतलब जैसे कि सहरी वहाँ होगी और इफ्तारियाँ होगी। और आज उस प्रकार की बात जो है वो बिल्कुल सच हुई है कि सहरी में यहाँ कर रही हूँ और इफ्तार में दिल्ली में करूँगी। तो ये सब अब्बा जी का करम है मेरे ऊपर, जो कि ये सारी चीजें हो रही है। तो देखो, और एक और चीज दिखाई देती हूँ, गेजी ने भी इशारा करके दिखाया है। वो दिखाना चाह रहे, क्या दिखाना चाह रहे? तो यहाँ पे ये देखो, अभी उठना पड़ेगा मुझे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये अब्बा जी के साथ, अब्बा जी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, और ऐसे ही उनका हाथ हमेशा मेरे सर के ऊपर बना रहे, मेरे पूरे परिवार पे बना रहे। तो बस यही चीज है, और ये भी कि बस मम्मी की तबीयत सही हो जाए। मैं मम्मी को लेके थोड़ा सा भी स्ट्रेस में आ गई हूँ, तो बस मम्मी ठीक हो जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा अभी फिलहाल। तो चलो ठीक है, अभी खा के निकलेंगे हम एयरपोर्ट के लिए। ओके मुनिया, गेट रेडी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी जो है अपनी फजर की नमाज के लिए आए हैं, और रिम्पा मेरे जाने के बाद भी अच्छे से तुम लोग जैसे मेरे साथ कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो हर एक चीज़, वैसे ही जाने के बाद भी रखना, ठीक है। तो अभी नमाज में मैं हूँ, भाभी है, हसीना भाभी है, मुनिया है, हम 4 लोग, 1 2 3 4 5 लोग हैं जो अभी नमाज पढ़ेंगे, फिर हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। नहीं रिम्पा, बच्चे लोग, पता है यहाँ पे क्या हुआ, अभी किसी का बर्थडे हुआ ना, और ये मैंने ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट लगा रखे हैं। बच्चे लोग आकर के इसके सारे जो ये डेकोरेटिव स्टोन है ना, ये वाले, इनको निकाल के लेके चले गए। कितने बच्चे पत्ते निकाल के लेके चले गए यार, मैं तो परेशान। मैंने कहा मैं क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा। आधे से ज्यादा गमले जो है वो खाली हो चुके हैं सही में। चलो भाई भाभी, हम लोग उल्टा हो रहा है रिम्पा, मुनिया, हाँ ठीक है ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है, सारे जय नमाज लाइन से है मुनिया, अच्छा लग रहा है ना। सही अच्छा पसंद नहीं है जो था। हाँ, नहीं मुझे यही प्लेन सा यही ठीक लगा, इसीलिए। तो अल्लाह हाफिज दोस्तों। हम लोग मिलेंगे अब कुछ दिन के बाद, हाँ, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम लोग जो है वो मिलेंगे एक दूसरे से। तो अच्छे से रहना सब लोग, ठीक है। अब नहीं, तुझे कैसा लग रहा है? हम लोग खुशी से जाते तो अच्छा लगता है ना, ये थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और कुछ नहीं। तो ठीक है, हम लोग अभी आ गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। और एक्चुअली क्या है कि हम थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं, तो केस ने बोला कि हम गाड़ी जो है वो पार्किंग में खड़ी कर देते हैं, उसके बाद हम थोड़ी देर बाद अंदर जाएंगे। मुनिया को अभी हमने उठाया नहीं है, वो ना गाड़ी के अंदर सो गई थी, तो मैंने उसको उठाया नहीं, मैं थोड़ा सा सो जाए। और मुझे तो नींद आती नहीं है, क्योंकि मेरी नींद जो है ना बिल्कुल नहीं, मैं बता नहीं सकती कि कैसी है, मतलब बहुत ही रेयर होता है कि मैं मतलब जल्दी से सो जाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो मैंने कहा कम से कम वो तो आराम से बेचारी सो जाए, इसलिए मैंने उसको उठाया नहीं है। हम जो है यहाँ पे आकर के बैठे, लेकिन थोड़ा सा टाइम है, 15-20 मिनट, उसके बाद हम जाएँगे और चले जाएंगे यहाँ से। हम पार्किंग के सामने जैसे होता ना, वो वहाँ पे हैं हम। और कैसे आप मुझे याद करोगे? ना, नहीं करोगे? अरे सुन लो भाई, याद नहीं करोगे? मैं आपको इतने अच्छे से चीज को भुला जाता है, उसे याद किया। अच्छा, मतलब आप मुझे भूलोगे नहीं, इसलिए मुझे याद नहीं है ना। घर, बच्चे, सबका ध्यान रखना। बहनें पहुंच चुकी हैं दिल्ली। अभी हम जस्ट लैंड किए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, अब यहाँ से निकलेंगे बाहर, और घर में किसी को पता ही नहीं है।
ना पापा को ना मम्मी को, किसी को भी नहीं पता है। तो चलो पहली बार हम लोग ऐसे अकेले घर पहुँचे है ना। कैब से जाएंगे हम लोग, देखते हैं। ये देखो, मैं लग रहा है दिल्ली कितने दिन बाद आई हूँ मैं, हैं? पता नहीं, लास्ट मेरे ख्याल तेरे उसे अगस्त में आई थी ना, उसके बाद से तो नहीं आई। अभी अगस्त में 1 साल हो जाएगा, मतलब 7-8 महीने हो गए। हम दोनों बहनें घर आ चुके हैं और देखो लाइट नहीं है, जिसकी वजह से लिफ्ट बंद है और अभी हम लोग जाएंगे ऊपर। और घर में किसी को भी पता नहीं है कि हम लोग दोनों जो है वो आ चुके हैं। मम्मी कहाँ है? हेलो हेलो जी, क्या हाल है आपके? हैं? बड़ी तबीयत ठीक है? हैं? कहाँ से हम दोनों अकेले आए? दोनों अकेले एयरपोर्ट से भी यहाँ पे अकेले। बताओ, तो फोन करना चाहिए था, पापा को बोलना चाहिए था। हमने कहा नहीं, किसी को नहीं बताएंगे, अकेले। सही सरप्राइज मिल गया सुबह सुबह। और ये कहाँ है? हेलो जी, तुम लोग ने इतना कल रोना पीटना करवाया यार, ये गलत बात है गट्टू, पहले से बताना चाहिए होता है। दी मम्मा ने मना करा था कि टेंशन हो जाएगी, बताना नहीं। आ तो गई टेंशन के चक्कर में है। तो हम लोग घर पे आए और घर पे आने के बाद जो है मैं सो गई थी, मुनिया भी सो गई थी और हम उठे तो यहाँ पे अजान हो चुकी है और हमने आज रोजा खोल लिया है। तो खोलने के बाद अभी जो मेरी ये वाली बहन है ना, ये बहन अभी मेरी बड़ी हो गई, देखो समझदार, ये बना रही है हमारे लिए चाय, है ना। और ये चाय भी स्पेशल चाय बना रही है। मैं सोच रही हूँ कि इसको अपने साथ ले जाऊं, चलेगी अन्नू? है? मैं अकेले कैसे जाऊंगी बताइयो? अरे तो शर्माए जा रही है। चलो ठीक है गाइस, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मेरा न्यू चैनल है, तो आप सब इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।